ताजुब हुआ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने भारतीय जनता पार्टी को आरोपित किया है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़ रखा है और भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे वक्ता हैं जिससे उनकी मार्केटिंग हो जाती है, और ये भी आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस के एजेंडे को लागू करती है और पर्दे के पीछे संघ सरकार चला रहा है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी बहुत परिपक्व राजनेता हैं। पहली बात तो उनकी सरकार को अस्थिर करने की आशंका ये कहां से शुरू हुई, कृपया इसका कोई प्रमाण दें। सत्ता का मोह कांग्रेस को कितना रहा ये पूरा जग जानता है। 55 वर्षों तक जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पर काबिज रहे, लोकतंत्र को कमजोर करने की जो बात कही है उस पर मेरी सख्त आपत्ति है कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आपातकाल थोपा। ये नई और पुरानी पीढ़ी जानती है। 93 बार इस देश में आर्टिकल 356 के तहत प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त किया। ये जाहिर है, ये प्रमाणित है। ऐसे में यदि वो मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का उदाहरण देते हैं तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि एक बार पीछे मुड़ के देख लें, अपने गिरेबान में झांक लें कि जिस तरीके से सरकार का राजस्थान में गठन हुआ, जिस हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, कृपया ये स्पष्ट कर दें कि राजस्थान में अखिल भारतीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कांग्रेस में किस शर्त पर मर्ज किया गया उसके बारे में बता दें। इंडिपेंडेंट्स को क्या ऑफर दी ये बता दें। तो सरकार अल्पमत की थी और उससे लूली लंगड़ी सरकार को बहुमत में बदला, तो क्या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी? तो मुझे लगता है कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू अशोक गहलोत जी इसी तर्ज पर काम करते हैं। और ये जो आशंका है, ये आशंका केवल उनके अपने घर में विग्रह के कारण है। और पिछले दिनों का जो ट्रैक है, भरत सिंह जी को ले लें या विश्वेंद्र सिंह जी को ले लें, उनके अपने विधायकों को ले लें, अपने घर को संभाल नहीं सकते और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि वो वास्तव में परिपक्व राजनेता हैं, ईमानदार हैं और उनमें कोई यदि इस तरीके का ईमान बचा है तो कृपया स्पष्ट करें कि इस तरीके की आशंकाओं का आधार क्या है। अपनी आदत के मुताबिक अशोक गहलोत जी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरोपित किया है, जबकि ये सच्चाई से परे है। सोनिया जी खुश हो सकती है इस आरोप पर, लेकिन इस आरोप में कतई दम नहीं है। संघ एक सामाजिक संगठन है और संघ ने जिस तरीके से 1925 से लेकर आज तक देश में राष्ट्रवाद के जरिए समाज और सेवा और संस्कार का काम किया है, उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अशोक गहलोत जी के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से संघ ने काम किया है, मैं समझता हूं कि उस चुनौती से लड़ने के लिए ऐसे ही संगठन के बूते पर भारत के लोगों का मनोबल और भरोसा बढ़ा है। इसलिए संघ पर उनके लगाए हुए आरोप पूर्णतः निराधार है। मुझे लगता है कि वो केवल दिल्ली की चापलूसी करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करते हैं।